जंग में लगातार बड़ी चोट खा रहे यूक्रेन के सिर पर एक और युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। जेलेंस्की और उनकी सेना एक और बारूदी संकट में फंस सकती है। सायरन बज गया है। यूक्रेन का पुराना दुश्मन हंगरी उस पर हमला कर सकता है। जेलेंस्की और उनकी फौज जो कुछ कर रही है उससे हंगरी की सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आलम अब ये हो गया है कि किसी भी वक्त वॉर का एक और फ्रंट खुल सकता है। सवाल तो यह है कि आखिर क्यों हंगरी यूक्रेन पर भड़क गया है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के लिए एक और आफत आने वाली है। जेलेंस्की का एक शत्रु उसके सामने खड़ा हो गया है। ना चाहते हुए भी यूक्रेन एक और युद्ध में फंस सकता है। यूक्रेन को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। युद्ध का पहला फ्रंट रूस का है जो चल रहा है। दूसरा फ्रंट हंगरी का खुलने वाला है। जेलेंस्की की एक गलती यूक्रेन पर भारी पड़ने वाली है। जेलेंस्की की एक भूल से हंगरी इतना भड़क गया है कि वो यूक्रेन पर धावा बोलने के मोड में आ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंगरी यूक्रेन पर इतना भड़क गया है कि वो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है? यूक्रेन ने ऐसा क्या किया जिस वजह से एक और फ्रंट उसके सामने कभी भी आ सकता है? दरअसल हंगरी के गुस्से की वजह है जेलेंस्की का मिशन मोबिलाइजेशन। जेलेंस्की के पास न सिर्फ हथियार खत्म हो चुके हैं बल्कि सैनिकों का भी अकाल पड़ गया है। इसीलिए उन्होंने पुतिन की तर्ज पर यूक्रेन में मोबिलाइजेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी। आप लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है। उन्हें ट्रेनिंग देकर जंग लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। हंगरी के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के मुताबिक अपने इसी सैन्य भर्ती प्रोग्राम के तहत जेलेंस्की यूक्रेन में रह रहे हंगरी के लोगों को भी जबरन युद्ध लड़ने के लिए भेज रहे हैं, जिससे हंगरी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यूक्रेन के जकरपट्टिया राज्य में हंगरी से आए लोग रहते हैं। यूक्रेन में इनका जबरन मोबिलाइजेशन हो रहा है। हंगरी के मुताबिक यूक्रेन अब तक 10,000 हंगेरियन नौजवानों को जबरन युद्ध लड़ने भेज चुका है। इसमें बड़ी तादाद में हंगेरियन लोगों की जाने जा रही है। हंगरी यूक्रेन की इसी युद्धक नीति से नाराज है। पहले हंगरी के प्रधानमंत्री और अब विदेश मंत्री ने जेलेंस्की को फाइनल वार्निंग दे दी है कि यूक्रेन हंगरी के लोगों को मौत के मुंह में जबरन धकेलना बंद करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हंगरी यूक्रेन पर हमले के लिए मजबूर होगा। हंगरी और यूक्रेन की दुश्मनी कोई नई नहीं है। दोनों बहुत पुराने शत्रु हैं। हंगरी पर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे का आरोप लग चुका है। यूक्रेन और हंगरी कई बार वॉर मोड में आ चुके हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अगर जेलेंस्की ने हंगरी की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया तो यूक्रेन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।